का बाद में बताऊंगा भी ये एज ए किस पर्पज़ से यूज होता है, सेफ्टी में ही आएंगे। सबसे पहले सेफ्टी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है सेफ्टी की, किसी को पता है? सेफ्टी, हाँ भाई पता है किसी को? सुरक्षा से संबंधित जैसा अपने आप सुरक्षा और उसमें कैसे सही दिशा यूज किया जाए उसे जानकारी। बिल्कुल सही बोला। हालांकि ये वीडियो मैंने डाली हुई है, ये टॉपिक मैंने डाला हुआ है, लेकिन किसी को कुछ नहीं और देखना है कुछ ऐसा भेजिए आपका। सेफ्टी ये है कि जो कोई भी हम काम करेंगे ना, उस काम से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा इस काम को कैसे करें। अगर आप बूट पॉलिश कर रहे हैं तो सबसे पहले सोचोगे जूते को हाथ में लेकर पॉलिश करें या ऐसा करें, और आप ऐसे दस बार सोचते हो कपड़े को प्रेस करते हो, प्रेस गर्म पहुँच रहेगा तो आप रोज दूर रखते हो उसको, हाँ जी के पीछे। ओके सेफ्टी है। किसी भी काम को करने के लिए जो मैं सोचने पर मजबूर करती हूँ भैया ना, इसमें सेफ्टी में क्या क्या है, वो एक सेफ्टी सुरक्षा। ठीक है, अब आते हैं हम बिल्डिंग में। अब हम बिल्डिंग में आए तो सेफ्टी के हिसाब से यहाँ क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे अपने जो वर्क परमिट है ना, एक अपना होम वर्क परमिट है, एक अपना कन्फाइंड स्पेस है, एक अपना इलेक्ट्रिकल है, और एक अपना हाइट है, और एक जर्नल है। ठीक है, 5 प्रकार के वर्क परमिट है। तो उसमें क्या क्या सेफ्टी होती है, उसमें ही हमारा हेल्थ आएगा, उसमें ही हमारा सेफ्टी आएगा, और इसमें ही इन्वायरमेंट आएगा। तो सबसे पहले हम आउट वर्क परमिट ले लेते हैं। आउट वर्क परमिट में डेली बेसिस पे हमारे आउट वर्क परमिट बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं उस चीज़ का, उस जगह पे जाएंगे, वर्कर काम करेगा, वर्कर क्या करेगा, काम करेगा। हमें सबसे पहले उस जगह पे जाके देखना है कि भाई क्लीन है या नहीं है, हमें पूरा सरफेस क्लीन मिलना चाहिए। अगर वहाँ गंदगी मिलेगी क्या होगा, गंदगी से आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आग लगेगी तो फायर के इक्विपमेंट्स होंगे। तो कहाँ तक बात गई, अपर लेवल तक बात गई। तो हमें सबसे पहले क्या है कि गंदगी को साफ करवाना है। जैसे एलजी फ्लोर पे सैटरडे की बात थी, तो मैंने क्या किया, वो आया मेरे पास, सर वेल्डिंग करनी है, शाम को 4 बजे आया। मैंने उसको ये बोला भाई कहाँ पे करो, एलजी फ्लोर पे करना, मैंने देखा जाके वहाँ पे कार्टून के बॉक्स, पॉलीथीन रैपर वगैरह सारे। सबसे पहले मैंने उसको क्लीन करवाया। उसको बकायदा ये बोला भी आप फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओगे, ठीक है, और कब जब आओगे, जब वेल्डिंग करोगे तो तब इसके बारे में बताया जाएगा भाई आपको वेल्डिंग किस हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले क्लीन होना चाहिए, उसकी वेल्डिंग की वायर होनी चाहिए, स्टेबल वायर होनी चाहिए, कहीं कटी फटी नहीं होनी चाहिए। जो वेल्डिंग मशीन है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोकल मशीन होती है तो शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये अपनी सेफ्टी में आ गई। और हेल्थ में क्या है, अगर उसने ग्लव्स नहीं डाले तो उसका हाथ जल सकता है, फिर उसने मास्क नहीं लगाया तो जो धुआं होता है वो उसके शरीर को हानि पहुँचा सकता है। सेफ्टी गोगल्स नहीं लगाए तो उसकी आँखें खराब कर सकता है, तो किसी की भी आँखें खराब कर सकता है। सेफ्टी हेलमेट नहीं कर रहा, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे चोट लग सकती है। सेफ्टी शूज़ नहीं डाले, पैर में चोट लग सकती है। तो ये क्या हो गया, उसके सेफ्टी के पॉइंट हो गए। व्यू ऑफ सेफ्टी भी होगी और उसकी हेल्थ भी होगी। और इन्वायरमेंट मैंने क्या बताया, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें क्या आ गई, HSC में आ गई। अगर कोई भी इन तीनों चीज़ों का पालन नहीं करता है, कुछ ये काम मैं नहीं करूँगा, तो 100% श्योर है कि फायर होने के चांसेस रहते हैं। उस स्टार्टिंग में जब फायर होती है तो जो ये डिवाइस है, सबसे पहले ये डिवाइस अपना, इसमें क्या होता है, सबसे पहले धुआं जाएगा, इसमें क्या जाएगा, सबसे पहले धुआं जाएगा, ये एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होते ही
ये बजने लगेगा, फायर फायर अलार्म बजने लगेगा। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर जिस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है या कोई अपना हाउसकीपिंग स्टाफ्स है, मेंटेनेंस स्टाफ है, अगर किसी ने देखा तो क्या करेगा वो, ये एमसीपी है, इसको आप पुल कर दोगे स्टेयरकेस के पास। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि जैसे ही इस पे फायर अलार्म आएगा, हूटर तो बजेगा, साथ में एमसीपी का भी अलार्म आएगा। तो हमारे जो कंट्रोल रूम वाला एम्प्लॉय है वो फायर अलार्म चेक करेगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि सर यहाँ पे फायर अलार्म आया है। दैन फिर ईआरटी टीम जाएगी, वो चेक करेगी भाई क्या हुआ। तो क्या हुआ था भाई, जो बंदा काम करने के लिए आया था उसने सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए, जगह क्लीन नहीं थी। जैसे वो वेल्डिंग करने लगा तो जहाँ वो मटेरियल पड़ा था वहाँ पे वेल्डिंग के जो वो थे स्पार्किंग वो पड़ते ही क्या हुआ, धुआं उठा। धुआं उठते ही ये डिटेक्टर लैच हो गया। जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने देखा, उसने अपनी ड्यूटी देखी और उसने तुरंत एमसीपी पुल कर दी। सिक्योरिटी गार्ड का ये सेफ पॉइंट था, उसने अलार्म जनरेट कर दिया। ईआरटी टीम ने अपने फायर एक्सटिंग्विश कर दी। तो ये चीज़ें सब इंक्लूड फायर में ही आता है। दूसरा हमारा कन्फाइंड स्पेस, ये तो फायर का है। अब आता है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस ये होता है कि जहाँ पे बंदा जाएगा तो जरूर, लेकिन उसको बोलना मिलेगा स्पेस। जैसे बाहर किसी जो चैम्बर होते हैं तो उस चैम्बर को सबसे पहले खोल दिया जाता है, कम से कम 12 से 48 घंटे के लिए उसको खोल दिया जाता है। जो जहरीली गैस होती है वो निकलती है। फिर उसके बाद बंदे को ऑक्सीजन सिलेंडर दे के उतार दिया जाता है। बट उससे सबसे पहले उस चैम्बर में अपना जो डिटेक्टर होता है, ये स्मोक डिटेक्टर, ये इससे चेक किया जाता है गैस का, भाई इसमें कोई जहरीली गैस तो नहीं है। क्योंकि एज ए आज की डेट में मल्टीपल डिटेक्टर चले हुए हैं, ये सभी जगह काम आ जाते हैं, ये धुएं में भी काम आएंगे। जहाँ कन्फाइंड स्पेस है, अगर हम इनको प्रोग्रामिंग करके वहाँ लगा देंगे तो वहाँ पे भी ये काम करेगा, ये बता देगा जहरीली गैस है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर बंदे को उतार दिया जाता है, उसको सेफ्टी बेल्ट के साथ एक रोप बांध दी जाती है। उस रोप की एड्रेसिंग से पता चलता है भाई वो बंदा ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे सिंगल पुल करता है तो उससे क्या होता है कि भाई मैं आगे चल रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अगर डबल पुल कर रहा है तो भाई मैं आगे जाके वो काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, उसका कंटिन्यू का मैसेज आता है। अगर वो बार बार पुल करेगा तो उससे क्या होगा, हमें लगेगा भाई इमरजेंसी है, तो हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये होता है कन्फाइंड स्पेस में। ये तो जैसे मैंने चैम्बर का बता दिया। कई बार वाटर टैंक क्लीन करने होते हैं, उसमें भी वाटर टैंक को कुछ देर के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें तो पानी होता है लेकिन उसको भी खाली छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई बंदा अंदर सफोकेशन होती है, सब कुछ होता है, तो उसको प्रॉपर सेफ्टी के साथ नीचे काम करने के लिए क्या करें। फिर आ गया अपना हाइट वर्क परमिट। इसमें भी सेफ्टी आएगी, हेल्थ आएगा, एनवायरनमेंट आएगा। कभी भी आप हाइट का काम करोगे तो अपना विंड का ध्यान रखना। जैसे फसाड के काम करते हैं, फसाड वाले काम करते हैं, अब मौसम ख़राब हो गया, आंधी तेज आ गई, तो फसाड वालों को अलाउ नहीं करना पड़ता, आपको तुरंत वो बंद करवा देना है, भाई आप काम नहीं करोगे। रीजन हवा तेज चल रही है, उससे क्या होगा, डिसबैलेंसिंग होगी। ठीक है, अगर हवा नहीं चल रही है, साफ मौसम है जैसे होता है, तो उसमें क्या चेक करोगे आप, उस एरिया को सबसे पहले करोगे, उसके बाद उसकी रोप, उसकी इक्विपमेंट से सारे सर्टिफाइड होने चाहिए, वेल सर्टिफाइड। उसकी रस्सी है ना, प्रॉपर सर्टिफाइड होती है, टेस्ट क्लियर तक, ये 2025 तक चलेगी। वो सर्टिफिकेट
अदर एंड में भाई उनका एक्सपीरियंस है नहीं है उस चीज़ का, वो देखना होता है। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है उस काम की, भाई आप इस हिसाब से काम करोगे, ये रो काम करोगे, ये रो क्लीन करनी है, इस हिसाब से काम करोगे। उनका हेल्थ सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता है, भाई कहाँ ये बंदा काम करने के लिए लायक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, चौथा। उसमें भी हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। अब बंदा पैनल पे काम कर रहा है तो उसमें क्या सेफ्टी आएगी? पहले सबसे पहले जहाँ पैनल पे वो काम कर रहा है, मैंने पहले बोला ना, एरिया को बैरिकेड करोगे, थर्ड पर्सन नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उसके बाद लॉक इन लॉक टैगर आपका एक टैगिंग होता है लॉक करने का, वो प्रॉपर मैसेज इसलिए होता है कि अगर हम सप्लाई को बंद कर देंगे और उस पर टैगिंग कर देंगे तो उस सप्लाई को कोई नहीं ऑन कर सकता जब तक उसका वो टैग नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जो दूसरा टैग है, कलर कोडिंग होती है उनकी, भाई ये दिखाना पड़ेगा तभी सप्लाई चल रही है। उसके बाद उस लाइन के बाद जो बंदा उस पर काम कर रहा है, जो वो टूल यूज़ करेंगे, जैसे प्लायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको चेक करेंगे भाई ये प्रॉपर ठीक है या नहीं है। अगर उसने कटा हुआ प्लायर यूज कर लिया उस पर, तो वो करंट लग के वहीं पे स्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है, वो चीज़ें उसकी हेल्थ के लिए भी होगी, सेफ्टी के लिए भी होगी। सपोज करो अब हमने पैनल शट डाउन नहीं करा, चलते पैनल में कुछ काम करने लगे तो क्या होगा? स्पार्किंग हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, उससे क्या होगा? फायर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आगे जाके इन केस ऑफ फायर में आता है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट पर आ जाता है। इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, भाई टूल कैसे सर्टिफाइड करना है, एरिया बैरिकेड और जो भी इक्विपमेंट्स है वो कैसे यूज़ करेंगे, किस हिसाब से काम करेंगे, वो सारा ही पर आ जाता है। चारों वर्क परमिट आपके पास होते हैं, स्पेशली जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, चारों वर्क परमिट आपके पास होते हैं। उसके बाद आता है जर्नल, उसमें सिविल का अपना जो फ्लोरिंग हुआ वो काम, वो नॉर्मल काम होता है। लेकिन कोई भी काम करने के लिए उसका एक जायज़ा लगाया जाता है, भाई कहाँ इसमें कितनी सेफ्टी है, कितना नुकसान है और उस नुकसान से क्या हो सकता है। ठीक है, ये आज 4 पॉइंट आपके समझ में आ गए। HSC का समझ में आया कुछ? हाँ भाई, HSC हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझने की कोशिश करना कि फायर बाद है, सबसे पहले सेफ्टी आएगी। जैसे ये तीनों बाईपास होंगे तब फायर होगा। ठीक है, धन्यवाद।